हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज हाउस। स्टार्ट करते हैं। oogenesis को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में बता देती हूँ। क्या होता है कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के 7 डेज़ में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। अब जैसे इम्प्लांटेशन हुआ वैसे ही फीटस को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ वैसे ही फीटस का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो 7 वीक से पहले हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि जो फीटस है वो मेल फीटस होगा या फिर फीमेल फीटस होगी, क्योंकि इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं 7 वीक से पहले। आफ्टर 7 वीक्स के बाद इनके जो ऑर्गन्स हैं इनमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, जिससे अगर मेल फीटस होगा तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे और अगर फीमेल फीटस होगी तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएंगे। सो मैं इसको आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या है, ये गोनेट्स हैं। ये क्या होते हैं, गोनेट्स होते हैं। ये गोनेट्स क्या करते हैं, अगर मेल फीटस हुआ तो मेल में टेस्टिस का फॉर्मेशन करती हैं, वहीं अगर फीमेल फीटस हुआ तो उसमें क्या करती हैं, ये गोनेट्स ओवरी बनाती हैं। ठीक है। अब जो इसमें रेड कलर की डक्ट है इसको हम वॉल्फियन डक्ट या फिर मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं। इसके बाहर एक ब्लू कलर की डक्ट है जिसको हम मुलेरियन डक्ट या फिर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि 7 वीक से पहले तो ये सिमिलर होती है, बट आफ्टर 7 वीक्स के बाद इस वॉल्फियन डक्ट और जो ये मुलेरियन डक्ट है इन दोनों में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। अब क्या डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, अगर मेल फीटस हुआ, मैं अभी मेल की बात कर रही हूँ, अगर मेल फीटस हुआ तो इसमें जो वॉल्फियन डक्ट होती है ये क्या बनाती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, मतलब जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको वॉल्फियन डक्ट बनाती है। अब वॉल्फियन डक्ट ने तो अपना वर्क कर दिया, मतलब वॉल्फियन डक्ट ने बना दी, उसके बाहर भी तो मुलेरियन डक्ट बची हुई है। ये क्या होती है, अवशेष के रूप में रह जाती है मेल में। वहीं अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो जो फीमेल में मुलेरियन डक्ट होती है ये क्या फॉर्मेशन करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाती है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि फैलोपियन ट्यूब या वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, इन सब का फॉर्मेशन कौन करता है, मुलेरियन डक्ट करता है। अब मुलेरियन डक्ट जो है उसने तो अपना वर्क कर दिया है इसमें, बट इसमें जो रेड कलर के अंदर डक्ट है जिसको हमने वॉल्फियन डक्ट बोला है वो क्या हो जाती है, बच जाती है। ये क्या करती है, ये अवशेष के रूप में रहती है और गार्टनर डक्ट्स बनाती है। क्या बनाती है, जो रेड कलर की है अवशेष के रूप में गार्टनर डक्ट बनाती है, नर्स डक्ट बनाती है। अब ये गार्डनर डक्स जो होती है ये क्या करती है, ये यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में हेल्प करती है। oogenesis, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की वीडियो में भी बताया था कि जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। और ऊ का मतलब होता है ओवम। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें होगा कि इसमें जो मेच्योर्ड ओवम है उसका फॉर्मेशन होगा। अब जो oogenesis की प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब फीटस मदर के वूम में होता है तब से ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब जो oogoनियम जो बने हैं वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में जितने बने हैं बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आफ्टर बर्थ हुआ उसके बाद भी oogoनियम बनेंगे। एम्ब्रियोनिक पीरियड में जितने oogoनियम बनने हैं बन जाते हैं, आफ्टर बर्थ कोई भी oogoनियम नहीं बनते हैं। और इन oogoनियम को हम मदर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। अब ये oogoनियम कैसे बनते हैं, जैसे ये क्या है, ओवरी है। ओवरी के बाहर क्या होती है, ये जर्मिनल सेल्स होती हैं। अब जो ये जर्मिनल सेल्स होती हैं वो योक सेक से ड्राइव्ड होती हैं। योक सेल से क्या होती है, ड्राइव्ड होती है। मतलब ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है ओवरी के सराउंडिंग, उसको यॉक सैक बनाता है। अब यॉक सैक ने तो बना दी ये जर्मिनल सेल्स, अब ये जर्मिनल सेल्स ही क्या बनाती हैं, oogoनियम बनाती हैं। oogenesis की प्रोसेस, oogenesis की जो प्रोसेस होती है मदर के वूम से स्टार्ट हो जाती है और अराउंड 2 मंथ जेस्टेशन में oogoनियम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये oogoनियम क्या करते हैं, इनमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की क्लास में भी बताया था।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। माइटोसिस डिवीजन का मतलब होता है कि डिवीज़न के बाद भी उनमें जो क्रोमोज़ोम के नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये क्या करेंगे, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर देंगी। ठीक है। और अराउंड कितने बना देंगी, ये 7 मिलियंस तक क्या कर देंगे, ओगोनियम का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये ओगोनियम क्या होती है, कुछ ओगोनियम अपने आप को प्राइमरी oocytes में डिफ्रेंशिएट कर लेती है। अब ये प्राइमरी oocyte जो होता है वो एंटर करता है, मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेगा और अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में। कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में अपने आप को क्या कर देता है, अरेस्ट कर देता है। मतलब इसके बाद जो oogenesis की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी, और 20 वीक्स तक आते आते जो इनका नंबर रहता है वो 2 मिलियंस तक रहता है। पहले कितने था, पहला 7 मिलियन था, अब 2 मिलियंस हुए। मतलब जो ओगोनियम है वो क्या करती है, अपने आप को डिजनरेट करने लग जाती हैं। इसको ही हम फॉलिकल एट्रेशिया बोलते हैं। ठीक है। अब प्राइमरी ये क्या हो गया, ये तब की प्रोसेस है जब वो मदर के वोम्स में है अभी। अब बर्थ के बाद जो बेबी होगी वो प्राइमरी oocyte के साथ होगी। पहले उसमें कितने ओगोनियम बन गए थे, 2 मिलियंस तक। बर्थ के बाद आते आते उसमें 1 से 1.5 लाख अराउंड ही ओगोनियम बच जाते हैं। मतलब जो ओगोनियम थे और वो क्या होने लग जाते हैं, डिजनरेट होने लग जाते हैं। अब एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही उसने मियोसिस फर्स्ट में क्या कर दिया था, एंटर कर दिया था। बट जैसे ही वो प्यूबर्टी में एंटर करेगी तो जो मियोसिस फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा वो क्या बनाता है, फर्स्ट पोलार बॉडी और सेकेंडरी oocytes बनाता है। ठीक है। जो फर्स्ट पोलार बॉडी होता है इसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी oocyte की जो इसमें प्राइमरी पोलार बॉडी होता है उसमें साइटोप्लाज्मा क्या होता है, कम होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी oocyte की। क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte है इसको ही क्या करना है, ग्रो करना है और आगे जाके क्या बनाना है, जाइगोट बनाना है। और जो सेकेंडरी पोलार बॉडी होती है ये क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। अब जैसे ही सेकेंडरी oocytes बना वो क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड में एंटर करेगा। जो सेकेंडरी oocyte होता है वो एंटर करता है मियोसिस सेकेंड में, और ये भी अपनी स्टेज को पूरी नहीं कर पाता है और मेटाफेज सेकंड में क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। किस में अरेस्ट होता है, मेटाफेज सेकंड में क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। अब ये मेटाफेज सेकंड तभी पूरी होगी जब उस ओगोनियम को स्पर्म मिलेगा। अगर उसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये जो होगी मेटाफेज सेकंड जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। अगर सपोज दैट उसको कोई भी स्पर्म नहीं मिला तो जो ओगोनियम है ब्लीडिंग के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है। वहीं अगर इस ओगोनियम को क्या मिला, स्पर्म मिला, तो ये अपने मियोसिस जो सेकंड प्रोसेस थी जो मेटाफेज पे क्या हो गई थी, अरेस्ट हो गई थी, उसको पूरा कर देगी। जो पूरा करेगी तो क्या बना देगी, सेकेंडरी पोलार बॉडी बना देगी और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ये जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयडी इन नेचर का होता है। अब जो ये ओगोनियम है इनको न्यूट्रिशन देने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको तो जो ओगोनियम होते हैं अपने लिए खुद भोजन नहीं बना पाते हैं, तो इनको कोई ना कोई तो चाहिए जो इनको भोजन बना के दें, तभी तो ये क्या होंगी, डेवलप होंगी। तो जो फॉलिकल्स इनके चारों तरफ क्या होती है, जैसे ये ओगोनियम है, ये हमारा क्या है, ओगोनियम है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं जो कि इनको क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। मैं आपको एक रिकॉल करा देती हूँ। पहले क्या हुआ, oogenesis वाली प्रोसेस में oogoनियम में क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ और उसने अपने नंबर्स को इंक्रीज़ किया। उसके बाद वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्राइमरी oocyte होता है वो मियोसिस फर्स्ट में एंटर करता है और प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। ये अभी एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात है। जैसे ही वो बर्थ लेता है और प्यूबर्टी में एंटर करता है, तो जैसे ही वो प्यूबर्टी में एंटर करता है, जो मियोसिस फर्स्ट में एंटर हुआ था एम्ब्रियोनिक पीरियड में, वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा वो फर्स्ट पोलार बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनाएगा। जो फर्स्ट पोलार बॉडी होती है इसमें साइटोप्लाज्मा कम होने की वजह से डिजनरेट हो जाती है। जो सेकेंडरी oocyte होती है ये फर्दर क्या होती है, डिवाइड होती है। अब जो ये सेकेंडरी oocyte है इसमें क्या होता है, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो हो जाता है बट ये भी मेटाफेज सेकेंड में क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है।
अब ये तभी एक्टिवेट होता है जब उसको कोई क्या होता है, स्पर्म मिलता है। जैसे ही उसको स्पर्म मिलेगा तो वो क्या करेगी, सेकेंडरी पोलार बॉडी बना देगी। और क्या बना देगी, सेकेंडरी पोलार बॉडी बना देगी और जाइगोट बना देगी। अब जो ये सेकेंडरी पोलार बॉडी है ये भी क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। अब जो ये oogoनियम है, इनको न्यूट्रिशन देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो जो फॉलिकल्स होती हैं ये क्या होती हैं, जो ओवरी में जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इन oogoनियम को न्यूट्रिशन देने का वर्क करती हैं। तो पहले क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है उसको ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स न्यूट्रिशन देती हैं। अब जैसे ही उससे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होंगी वो उसको न्यूट्रिशन देने लग जाएंगी। अब जब प्राइमरी फॉलिकल्स से भी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा तो जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होती है वो प्राइमरी oocyte को न्यूट्रिशन देने लग जाती है। जो मेच्योर फिर जो जब उससे भी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है तो जो मेच्योर फॉलिकल होती है वो प्राइमरी oocyte को न्यूट्रिशन देती है। मतलब जो ये यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसमें सब में क्या होता है, अंदर से प्राइमरी oocyte है, जैसे ये प्राइमरी oocyte है, ये उसके बाहर क्या आया है, जैसे पहले आया प्राइमरी फॉलिकल्स, जब उसने इससे न्यूट्रिशन ले लिया तो फिर बाद में इसके बाहर से आया सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स से भी जब इसने न्यूट्रिशन ले लिया तो इसके बाहर में क्या आया, टर्सरी फॉलिकल्स आया जो कि इस प्राइमरी oocyte को क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा। अब जैसी ओव्यूलेशन होता है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या होता है, इनमें मियोसिस की होती है, जिस टाइम पे ये क्या होता है, डिवाइड होते हैं। oocyte है वो क्या होगा, डिवीज़न करेगा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अब जैसी ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या रिलीज़ होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। देखो इसने क्या किया, मियोसिस के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया, डिवीज़न कर दिया। तो उसने क्या किया, फर्स्ट पोलार बॉडी बनाया और सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ कर दिया। सो हमेशा याद रखना कि ओव्यूलेशन के टाइम पे हमेशा सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा फॉलिकल्स के बारे में बता देती हूँ। तो ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स है। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होते हैं और इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं। अब जैसी सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होता है, इनमें बहुत सारे मल्टी लेयर्ड ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाती हैं और थीकर लेयर कवर कर देती है प्राइमरी oocyte को। अब जो टर्सरी फॉलिकल्स होता है इसमें क्या होता है कि जो थीका लेयर थी सेकेंडरी फॉलिकल्स में, ये कन्वर्ट हो जाती है, ये बनाती है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है, इसके अंदर अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte ही है। अब जो लास्ट में बनता है वो बनता है ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन जो फॉलिकल्स होता है इसके अंदर क्या हो जाता है, oocyte हो जाता है। मैंने बताया था कि डिवीज़न होता है जिसकी वजह से फर्स्ट पोलार बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte होता है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ये सेकेंडरी oocyte होता है वो क्या होता है, रिलीज़ होता है और इसके अंदर क्या होता है, एंट्रम की एक बहुत बड़ी कैविटी होती है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।